morning everyone. हाँ भाई, कल क्या करवाया था? कल बच्चा युक्त वाला करवाया जा रहा था ना? ठीक है, हेडिंग लिखिए आप लोग। बच्चा ठीक है, तो आप लोग जानते हैं हिंदी क्या है? बच्चा हाँ भाई, तो नहीं बच्चा मैंने आप लोगों को माइलिन शीट के बेसिस पर दो प्रकार के तुमको बताए थे। एक जिन पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है जिन्हें हम बोलते हैं मेड्यूलेटेड माइलिन शीट, राइट, या मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, और दूसरे होते हैं नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, मतलब ऐसे नर्व फाइबर जिनके ऊपर आपका माइलिन शीट एब्सेंट है। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही जनरली। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग। आज हमें पढ़ना है किस तरह मज्जाव्रत जीवा तंतुओं में आपका आवेग प्रेषण होता है, मतलब कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होती है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि जो माइलिन शीट होती है किसकी बनी होती है? ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है माइलिन शीट। साथ में ये बहुत उच्च विद्युत प्रतिरोधकता शो करती है। ठीक है ना, मतलब हाई इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस शो करती है। ठीक, जिसमें आप लोग बात करें तो आपकी माइलिन शीट का मतलब समझते हैं आप लोग? उच्च विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब समझते हैं आप? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अच्छा, आप लोग जानते हैं मज्जा, मज्जा मतलब आप लोग का माइलिन शीट जो है वो कहाँ उपस्थित होता था पूरे न्यूरॉन में? एक्सोन वाले भाग पर, राइट। तो ये मैं बोलना चाहूँ तो जो एक्सोन वाला भाग है जहां पर आपका माइलिन शीट प्रेजेंट होगी उस जगह से किसी भी प्रकार का आवेग प्रेषण नहीं होगा। समझ में आ रही है बात? मतलब अगर मैं नॉर्मल डायग्राम बनाऊं आपके सामने, ठीक है, ठीक है, एक बहुत नॉर्मल सा डायग्राम बनाया हुआ है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी आपका आवेग जो है, इंपल्स जो है, ये अगर आपकी माइलिन शीट को शो कर रहा है तो इस जगह से किसी भी प्रकार का आपका आवेग प्रेषण नहीं होगा। समझ में आया? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये माइलिन शीट जो है प्रतिरोधकता शो करती है, प्रतिरोध करती है हर चीज। समझ में आ रही है? तो कहने की बात ये है, ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट उपस्थित होती है उनमें अगर कोई भी नर्व इम्पल्स जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होती है, तब हमेशा उसके लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है एंटर करने के लिए। दैट इज ये जो कॉन्ट्रैक्शन बताए थे मैंने, नोड ऑफ रेनवियर है ना, या फिर रेनवियर की पर्व संज्ञा है ना, तो यहाँ से ही कोई आपकी क्या हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन पास हो सकती है। समझ में आ रही है बात? मतलब कहने की बात ये है, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे पढ़ाया था तो ये कहा था कोई भी इम्पल्स से जैसी एंट्री करता है तो उस वक्त बाहर का तो कैसा होता था, पॉजिटिव चार्ज होता था, अंदर नेगेटिव चार्ज होता था। कल भी बात की थी, कोई भी इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में पास होने के लिए किस चीज की जरूरत है कि जब उस बॉडी के अंदर, मतलब कोई भी सेल के अंदर जो आपका चार्ज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। अगर पॉजिटिव होगा तो कोई भी इंपल्स जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, अगर नेगेटिव है तो कोई इंफॉर्मेशन पास होगी। यहाँ तक तो आप लोग जानते हैं। जब
आवेग जो है जा सकता है मज्जा युक्त में, मतलब ऐसा न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट उपस्थित है, वहां पर आपका नर्व इम्पल्स के लिए एक ही पोजीशन बचती है, दैट इज द नोड ऑफ रेनवियर। समझ में आया? बाकी की ये जगह कभी भी आपके नर्व इम्पल्स के लिए सुटेबल नहीं होगी, यहाँ से कोई भी नर्व इम्पल्स पास होगी ही नहीं। गॉट इट? दूसरी खास बात, ये जो जगह होती है आपकी नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है, ये आपके सोडियम आयंस के लिए कुछ 500 गुना ज्यादा पारगम्यता शो करती है, ठीक है ना, मतलब ये 500 टाइम्स आपकी बेटर होती है परमेबिलिटी शो करने की। समझ में आ रही है? जिसकी वजह से क्या होगा, कोई भी इंपल्स इसमें एंट्री करती है तो यहाँ पर सोडियम आयन बहुत जल्दी से क्या होने लगेंगे, एंट्री करने लगते हैं, उसके लिए चैनल्स खुल जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ का अंदर का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से कोई भी एंट्री नहीं करेगा नर्व इम्पल्स। समझ में आ रही है? नर्व इम्पल्स के लिए कोई भी आवेग प्रेक्षण के लिए जो जगह सुटेबल है, दैट इज द नोड ऑफ रेनवियर, इतना याद रखना है। तो मैं ये कह सकती हूँ इसमें मज्जा युक्त जो नर्व फाइबर है उसमें कोई भी आवेग जो प्रेक्षण होता है हमेशा जंपिंग स्टाइल में होगा, जंप करते हुए इस तरह। समझ में आ रही है बात? जंप समझते ना, ये है जंपिंग, राइट? और ये मैंने शो कौन सी पोजीशन कर दी है, नोड ऑफ रेनवियर वाली। यहाँ तो ये आपकी क्या होगी, माइलिन शीट। समझ में आ रही है? तो कोई भी आपका आवेग प्रेक्षण अगर होगा मज्जा युक्त फाइबर में तो किस स्टाइल में होता है, जंपिंग स्टाइल में। समझ में आया? इस प्रकार का आवेग प्रेक्षण तो उसमें होगा जिसमें आपके ऐसे न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट उपस्थित है। गॉट इट? दूसरी खास बात, अगर ऐसे भी न्यूरॉन होते हैं जिन पर माइलिन शीट एब्सेंट होती है, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसमें आपका नर्व इम्पल्स होगा वो डायरेक्ट एक कंटिन्यूस सतत वे में होता है। सतत हो गई, ऑब्वियसली सी बात है, क्योंकि उसमें माइलिन शीट है ही नहीं है। तो जब माइलिन शीट नहीं होगा तो प्रतिरोधकता नहीं होगी, प्रतिरोधकता नहीं होगी तो इजीली कोई भी आपका आवेग प्रेक्षण जो है वो सतत रूप से होता जाए। समझ में आया? लेकिन इसमें एक खास बात और है, हमें क्या लग रहा है कि जहां पर ये नोड ऑफ रेनवियर होता है इस तरह से जाएंगे जंपिंग स्टाइल में, तो उस कंडीशन में कोई भी आवेग प्रेक्षण जो होगा बहुत धीरे गति से होगा। ये हम ऐसा सोच रहे हैं क्योंकि माइलिन शीट उपस्थित है, वो रेसिस्ट करेगी इस चीज को, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसको पैन क्यों से बोल रहे हो भाई, पैन डालने, ठीक है। दूसरी खास बात, जब मैंने आप लोगों को माइलिन शीट पढ़ाया था उस वक्त मैंने इसमें कार्य बताए थे, कार्य बताया था और एक ही कार्य लिखवाया था मैंने कि ये आपके आवेग प्रेक्षण को गति प्रदान करता है। बहुत सारे कार्य में से एक ही कार्य लिखवाया, राइट? तो यहाँ पर वही कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब ऐसे न्यूरॉन जिन पर माइलिन शीट उपस्थित है उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर जैसे कोई नर्व इम्पल्स अंदर जाएगी, ये माइलिन शीट की उपस्थिति के कारण वो आवेग बहुत जल्दी से पास आउट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि माइलिन शीट का तो ये एक प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी है कि वो इस गति को इनहांस कर देती है। समझ में आया? तो इसलिए अगर मेरे पास दो न्यूरॉन है, एक ऐसा न्यूरॉन जिनके ऊपर माइलिन शीट उपस्थित है और एक ऐसा न्यूरॉन जिसके ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट है, उस कंडीशन में अगर एक साथ आवेग प्रेक्षण होगा तो ऐसे न्यूरॉन जिनमें माइलिन शीट उपस्थित थी उस पर जल्दी होगा। समझ में आया? क्यों होगा जल्दी? क्योंकि माइलिन शीट की स्पेशल प्रॉपर्टी है, उसकी इनहांस कर देती है, बढ़ा देती है उसकी गति को। समझ में आ रहा है? तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर है, मतलब ऐसे तंत्रिका उस पर जिस पर माइलिन शीट उपस्थित है, वो आपके 20 गुना जल्दी किसी भी आवेग को प्रेक्षण कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं, जबकि जो आपके नॉन मेड्यूलेटेड है जिन पर आपका माइलिन शीट एब्सेंट है वो थोड़ी सी धीरे गति से करेंगे। समझ में आया? कोई परेशानी? क्लियर है? चलिए, कल मैंने होप सो आप लोगों को लिखवाया था काफी कुछ ना, ठीक है, अच्छा सुन लिया मैंने।
मज्जा आच्छाद मज्जा आच्छादिया माइलिन शीट फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। जी हाँ ठीक है तो ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है जो उच्च विद्युत प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती है। और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अवरोधक, मतलब एक तरीके से कैसे काम करेगी, ये अवरोधक की तरह काम करेगी, इंसुलेटर की तरह काम करेगी, जिससे विद्युत आगे की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, अवरोधक की तरह काम किया है। ब्रैकेट क्लोज। इस आच्छाद की उपस्थिति में विद्युत उत्तेजनशीलता, मतलब स्टिमुलस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। कोई भी विद्युत उत्तेजनशीलता वातावरण से संपर्क केवल रेनवियर की पर्व संधियों के द्वारा ही करता है। रेनवियर की पर्व संधियों के द्वारा ही करता है। इसमें मज्जा युक्त तंतुओं में सक्रियता एक पर्व संधि सब समझ रहे हैं, ठीक है। नोड ऑफ रेनवियर की बात चल रही है यहाँ। एक पर्व संधि से दूसरी पर्व संधि तक कूदती हुई आगे बढ़ती है, जंप करते हुए, ठीक है, कूदते हुए आगे बढ़ती है। जबकि मज्जा रहित तंतुओं में सतत तरंग की तरह प्रेषित होती है। इस प्रकार का प्रेषण वल्गी चालन कहलाता है। हो गया, चलिए इसमें आगे लिखिएगा नोड ऑफ रेनवियर या फिर रेनवियर की पर्व संधियों पर स्थित झिल्ली 500 गुना रेनवियर की पर्व संधियों पर उपस्थित झिल्ली 500 गुना अधिक पारगम्य होती है। नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा
किसी भी मज्जायुक्त मतलब ऐसे न्यूरॉन जिन पर माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक है, किसी भी मज्जायुक्त तंत्रिका तंतु में आवेग का संचारण, आवेग का संचारण मज्जा रहित मज्जा रहित तंतुओं में तंतु का व्यास अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोधकता कम हो जाती है, आंतरिक प्रतिरोधकता कम हो जाती है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ आवेग की जो गति होती है वो किसी भी तंतुओं के व्यास, व्यास सब समझते हैं, डायमीटर, ठीक है, उसके समानुपाती होती है। समझ में आ रही है बात? अपनी बात को स्पष्ट करूं अगर, तो जितनी मोटी होगी कोई भी तंत्रिका तंतु उतना जल्दी उस आवेग की गति होगी। सही बात? जितनी मोटी होगी कोई भी तंत्रिका तंतु उतना जल्दी गति करेगा, जितना जल्दी नर्व इंपल्स जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। समझ में आया? तो इस चीज को लिख जरूर देना, आवेग की गति जो है वो व्यास के समानुपाती होती है। चलिए क्लास फिर यहाँ कंप्लीट होता है आप लोगों का तंत्रिका आवेग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा, पेशीय संकुचन की कार्य की, पेशीय संकुचन की कार्य की सुनाई नहीं दिया बेटा। बाद में पूछ लो, ठीक है। हाँ भाई, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा आप लोग, पेशीय संकुचन की कार्य की, पेशीय संकुचन की कार्य की मतलब अब हमें इसके बारे में स्टडी करनी है, पेशियों के बारे में। पेशीय मतलब मसल्स, ठीक है। आप लोग जानते हैं अगर मैं अपना हाथ इस तरह से मूव कर पा रही हूँ, ठीक है, मतलब संकुचन हो रहा है और शीतलन हो रहा है। मैं अगर कोई भी अपना पैर आगे कर रही हूँ, हाथ ऊपर नीचे जो भी कुछ कर पा रही हूँ इस वक्त, किसकी वजह से कर पाती हूँ? क्योंकि हमारी जो मसल्स है उनमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रिक्शन हो रहा है और रिलैक्सेशन हो रहा है, मतलब संकुचन हो रहा है और शीतलन हो रहा है। तो पेशियों में संकुचन और शीतलन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। अगर ये सब चीजें नहीं होगी तो ना तो हमारे कोई भी आंतरिक जो ऑर्गन होते हैं, विसरल ऑर्गन, वो भी काम नहीं करेंगे। हमारा हार्ट भी अगर काम कर पाता है, किडनी भी अगर काम कर पाती है, लंग्स भी काम कर पाते हैं, तो उनका एक ही रीजन होता है कि पेशियों में संकुचन हो रहा है और शीतलन हो रहा है, उसी वजह से ये काम कर पाती है। समझ में आए? तो ये कह सकती हूँ मैं कि हमारे शरीर के किसी भी मूवमेंट के लिए पेशियों का होना अति आवश्यक है। पेशियां अगर संकुचन शीतलन नहीं करेगी तो हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, है ना, हमारा कोई भी काम होगा ही नहीं, फिर ना मैं उंगली भी नहीं उठा पाऊंगी अगर संकुचन और शीतलन नहीं होगा तो। समझ में आ रहा है? आप लोग जनरली जानते हैं पेशियां कितनी होती हैं, हम 3 प्रकार की पेशियां पढ़ते हैं, अनस्ट्रेटेड, स्ट्रेटेड एंड कार्डियक मसल्स, राइट। मतलब ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और कार्डियक पेशियां जो होती हैं, राइट। 3 प्रकार की पेशियां हम पढ़ते हैं। तो चलिए पहले डेफिनेशन लिखिए आप। जंतुओं में
जंतुओं में शरीर के भागों में, जंतुओं में शरीर के भागों में गति, गति मतलब मूवमेंट से है, ठीक है ना, मूव होना किसी भी चीज का। तो गति मुख्य रूप से पेशियों द्वारा होती है, पेशियों द्वारा होती है। पेशियों मतलब मसल्स, मसल्स के द्वारा होती है। पेशी कोशिकाएं, मसल सेल्स, पेशी कोशिकाएं संकुचन क्रिया के लिए विशिष्ट होती है, क्योंकि उनमें क्या उपस्थित होता है भाई, उनमें एक बहुत स्पेशल टाइप का कैरेक्टर होता है कि वो संकुचनशील होती है, मतलब इजीली संकुचन कर जाती है, बाकी हमारे और में संकुचनशीलता की क्षमता नहीं पाई जाती है, ठीक है, विशिष्ट होती है, इसलिए इन्हें संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा पेशियों के प्रकार। पेशियों के प्रकार, अरेखित पेशी, रेखित पेशी व हृदय पेशियां, ठीक है। अरेखित पेशी, रेखित पेशी तथा हृदय पेशी। क्लास में बहुत जल्दी रखो, साथ ही साथ बना के चलिए।
अभी सेकंड ईयर हो गया। तीन प्रकार की पेशियां हैं, तीनों तो बनाओगे, तीनों बनाओ। हो गया ना? चलिए सेकंड ईयर। हाँ भाई, तो देखिए यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं तीनों पेशियों के बारे में, ठीक है। जिसमें फर्स्ट पेशी आपकी अरेखित पेशी। अरेखित पेशी को क्या बोलते हैं? तो चिकनी पेशी। चिकनी बनाई है मैंने एकदम, ठीक।
दूसरी खास बात, इन्हें हम बोलते हैं अनैच्छिक पेशियां। क्या बोला जाता है? अनैच्छिक पेशियां। साथ में इन्हें हम लोग बोल देते हैं, एक्चुअली ये उपस्थित होती जितने हमारे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, आंतरिक जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनमें पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी एलिमेंट्री कैनाल, मतलब आहार नाल, ब्लड वेसल्स, ठीक है, और यूरिनरी सिस्टम में, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं, मतलब जनन अंगों में कौन सी पेशियां पाई जाती हैं आपकी? रेपिस पेशियां। समझ में आया? ये आपके सारे विसरल ऑर्गन्स हैं, मतलब अंतरागीय ऑर्गन से, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या कहलाई जाती है? आपकी अंतरागीय पेशियां, विसरल मसल्स भी कहलाई जाती है। मैं लिखवा दूंगी, चिंता ना करें। इसमें एक ही केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। केंद्रक के चारों ओर क्या उपस्थित होगा? एक प्लाज्मा उपस्थित होता है, जैसे हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। मतलब क्लास ये है, जितनी भी पेशियां उपस्थित होती हैं उनमें जो आपका साइटोप्लाज्म होगा उसी को हम क्या टर्म दे देंगे? सार्कोप्लाज्म, ठीक है। और उसकी जो झिल्ली होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? अब प्लाज्मा लेमा है, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा लेमा जो है किसकी है? आपकी पेशियों की। तो हम क्या टर्म देंगे उसको? सार्कोलेमा। क्या टर्म देंगे? सार्कोलेमा। समझ में आया? जब हम लोग बात करें अपनी चिकनी पेशियों के बारे में, तो ये चिकनी पेशियों का जो एक टर्मिनल होते हैं ना, ये अंत, ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। बीच वाला पोर्शन तो थोड़ा अलग रहेगा, लेकिन अगर मैं सीसी बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरफ से बनाऊं। समझ में आया? कि जिसकी वजह से इनका जो टर्मिनल वाला पॉइंट होता है वो आपस में जुड़ जाए, तो ये आपस में जुड़ी हुई पेशियां बनती है। समझ में आया? चूंकि ये हमारे किसमें उपस्थित होती है, मैंने इनको क्या टर्म दिया था? अनैच्छिक पेशियां। मतलब इन पर हमारा कोई जोर नहीं होता, इनके कॉन्ट्रैक्शन पर और स्खलन पर हमारा कोई जोर नहीं होता, इसीलिए इसको हम क्या बोल देते हैं? अनैच्छिक पेशियां, ठीक है। लेकिन इनका जो नियंत्रण होता है जनरली आप लोग जानते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, मतलब स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के द्वारा इन पर नियंत्रण किया जा सकता है। समझ में आया? दूसरी प्रकार की है आपकी रेखित पेशियां, मतलब रेखित पेशियों को और क्या टर्म देते हैं? आपकी ऐच्छिक पेशियां, ठीक है। अगर मैं बात बोलूं तो ये जो आपकी रेखित पेशियां होती हैं इन्हें हम कंकालीय पेशियां भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कंकालीय पेशियां। क्यों? क्वेश्चन है क्यों इन्हें हम कंकालीय पेशियां बोलते हैं? कठोर होती है। एक्चुअली ये सब आप लोगों ने डायग्राम ऑलरेडी बना रखे हैं, राइट? तो इसको रफ कर देते हैं। अब देखिएगा, मैं कोई भी बोन बना लेती हूँ, यदि आपकी कोई भी बोन, ठीक, हड्डी, ठीक है, क्योंकि ये जो पेशियां होती है कंकाल से जुड़ी हुई होती है। कंकाल किसका बना होता है? हड्डियों का बना होगा। समझ में आया? तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कंकालीय पेशियां, ठीक। उसमें भी सपोज करो ये मैंने कोई भी बोन बना दिया, आपकी हड्डी बना दी, ठीक है, तो उसमें ये पेशियां जो होती है यहाँ पे टेंड्रिल्स होते हैं। आप जानते हैं टेंड्रिल्स से जुड़ी हुई होती है पेशियां आपकी। समझ में आया? इसका डायग्राम हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से बनाया जाएगा आपकी डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपकी हड्डी से टेंड्रिल के द्वारा कोई भी मसल जुड़ी हुई रहती है। समझ में आया? ठीक है। तो इन्हें हम कंकालीय पेशियां क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो आपकी रेखित पेशियां होती हैं, आपकी ऐच्छिक पेशियां हैं, वो हमेशा कंकाल से, मतलब स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। और ये बॉडी का कम से कम 40 से 50% भाग बनाती है। कोई परेशानी? ठीक। अब हम लोग बात करें तो बात तो वही है, देखिए सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, इसमें लेकिन जैसे इसमें सिर्फ एक केंद्रक उपस्थित थे, लेकिन आपकी ऐच्छिक पेशियों में एक से ज्यादा केंद्रक उपस्थित होते हैं। आप लोगों को फर्स्ट ईयर में
फर्स्ट पेपर पढ़ाया गया होगा जब, है ना, तो सब बताया जाता है ऐसी चीजें जिनमें एक से ज्यादा केंद्रक उपस्थित हो, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियाई जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं सिनेस्ट्रियल, बोला जाता है जिसे हम हिंदी में बोले तो सिंशियल बोला जाता है, हिंदी में सिंशियल कंडीशन होती है, ठीक है ना। ये सिंशियल कंडीशन मीन ऐसी पेशियां या ऐसी कंडीशन जिसमें एक से ज्यादा केंद्रक उपस्थित होते हैं। समझ में आया? इसमें अगर हम बात करें आपकी रेखित पेशियों में, तो यहाँ पर कहीं कहीं मैंने ये देखिए, तो देख रहे हैं भाई, कोई भी आपकी पेशी होती है जनरली किसकी बनी होती है? पेशी तंतुओं। कोई भी पेशी अगर बनी हुई है तो किसकी बनी होगी? पेशी तंतुओं की। जैसे मैंने यहाँ पे टर्म दिया था इस तरह से, ये आपकी हड्डी है, यहाँ पर टेंडन के द्वारा आपकी कोई मसल जुड़ी हुई है, समझ में आया? तो अगर मैं इसको कुछ अच्छे से डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये कोई मसल है, आउटर मोस्ट पोर्शन है, इसके अंदर कुछ बंडल्स उपस्थित होते हैं जिसको बोलते हैं फेसिकुलाई। समझ में आया? फेसिकुलाई बताया जाएगा अच्छे से, बताना था, ठीक है। इसके अंदर उपस्थित होती है आपकी छोटी छोटी पेशीय तंतु, नर्व फाइबर। समझ में आ रही है? ये मसल फाइबर जो होंगी जिन्हें क्या बोलते हैं? पेशीय तंतु उपस्थित होते हैं। कोई परेशानी? तो इसलिए मैंने क्या बोला है, कोई भी जो पेशी होती है वो किससे बनी होगी? बहुत सारी पेशीय तंतुओं से। समझ में आई बात? गॉट इट? चलिए, वही चीज मैंने यहाँ बोला है, अब हर एक पेशी में यहाँ पर कुछ डार्क मतलब गहरे रंग की और हल्के रंग की, यहाँ पे मैंने शो नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अगर कोई गहरा भाग है उसको तो हम बोलेंगे ए बैंड, क्या बोलेंगे? ए बैंड। और जो हल्के भाग होते हैं उसको हम बोलते हैं आई बैंड। ये आप लोगों को फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा, पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करें तो यहाँ पे ए बैंड और आई बैंड, ठीक है, इसके बारे में जब हम डिटेल्ड में स्टडी करेंगे ना, इसके स्ट्रक्चर को लेकर, तब वहां पर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट आप तीनों पेशियों में अंतर समझ के चलिए, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। मतलब जो पहली पेशी थी आपकी अरेखित पेशी, वो थी अनैच्छिक, दूसरी है ऐच्छिक, मतलब इस पर हमारा कंट्रोल है, ऐसे कह सकते हैं। अगर मैं अपना इस तरह उंगली उठा पा रही हूँ, मेरी इच्छा कर रही है कि मैं इस उंगली को उठाऊं तो मैं उठा पा रही हूँ, ऐसा तो नहीं ना मेरी इच्छा कर रही है इस उंगली उठाने को, अपने आप में दूसरी उंगली उठाती हो, नहीं, मेरी इच्छा अनुसार हो रहा है। ये मेरी बोन के साथ जुड़ी हुई है, हड्डी के साथ, कंकाल के साथ जुड़ी हुई है। कौन सी मसल उपस्थित होगी मेरे साथ? देखिए, समझ में आया? ठीक। अगर हम लोग बात करें अपनी तीसरी पेशी के बारे में, दैट इज अ कार्डियक पेशी, मतलब आपकी हृदय पेशी, ठीक है। ये हृदय पेशी जो होती है इसमें भी वही सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा उपस्थित होगा, इसमें भी बहुत सारे केंद्रक उपस्थित होंगे। लेकिन ये जो पेशियां होती हैं कहाँ उपस्थित होंगी? हृदय में। इसीलिए तो उनको हम क्या टर्म दे देते हैं? हृदय पेशियां बोलते हैं। इन पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल है क्या? हमारा हार्ट जो बीट कर रहा है, क्या हमारा उस पर कंट्रोल है? नहीं, तो वो अनैच्छिक पेशियों में जाएगा। समझ में आया? दूसरी खास बात, ये जो हृदय पेशियां होती हैं ब्रास्ट देखने को मिलती है। कैसी मिलती है? शाखित। समझ में आया? चलिए, दो दो लाइन लिख लीजिए, इसमें खत्म करते हैं। अरेखित पेशी चिकनी क्यों? क्योंकि आपको इसमें किसी भी प्रकार के बैंड्स दिखाई नहीं देंगे। बैंड्स, आई बैंड, ए बैंड, हाँ भाई देखिए जरा, अरेखित पेशियां, पहले हेडिंग लिखिएगा, अरेखित पेशियां ऑब्लिक, अरेखित पेशियां ऑब्लिक, अनैच्छिक पेशियां ऑब्लिक, अंतरागीय पेशियां, ठीक है। अंतरागीय पेशियां, ठीक है। अब आगे लिखिए इसमें, ये पेशियां आंतरिक अंग
डैश करके लगाइएगा। फिर लिखिए रक्तवाहिनियां मतलब ब्लड वेसल्स, जननम, श्वसन पथ, आहार नाल इत्यादि में पाई जाती हैं। ये पेशियां आहार नाल, रक्त पेशियां मतलब रक्तवाहिनियां, जनन अंग, श्वसन पथ इत्यादि में पाई जाती हैं। इसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। इसमें केवल एक ही केंद्रक पाया जाता है। इनके सिरे आपस में सटे हुए रहते हैं। इन पेशियों के संकुचन पर तंतु की इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। ये पेशियां स्वायत्त शासी मतलब ऑटोनॉमिक, स्वायत्त शासी तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट, रेखित पेशियां ऑब्लिक कंकाल पेशियां, रीजन तो पता ही है ना, वो नहीं दिखाया जा रहा है। इन पेशियों के आवरण को सार्कोलेमा कहते हैं। इनमें सार्कोलेमा कहते हैं। इनमें बहुत से केंद्रक उपस्थित होते हैं। जो एक सिंसियमी बताया था ना, सिंसियमी संरचना बनाते हैं। इन तंतुओं में हल्की व गहरी धारियां पाई जाती हैं। इन पेशियों का संकुचन जंतु की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फिर ऐच्छिक पेशियां, ऐच्छिक पेशियां बोलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा हृदय पेशियां। ये पेशियां
हृदय में ही उपस्थित होती हैं। इनमें कई केंद्रक पाए जाते हैं। इन पेशियों में अनुप्रस्थ धारियां पाई जाती हैं। ये पेशियां शाखा युक्त होती है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अनैच्छिक पेशियां। ये पेशियां बिना रुके संकुचन करती है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा रेखित या कंकाल पेशी की संरचना। रेखित या कंकाल पेशी की संरचना।
हो गया? हाँ भाई, जरा समझिएगा, यहाँ पर ये मैंने बनाया हुआ है, कोई भी मसल है आपकी, ठीक है, रेखित पेशी, ठीक है, मैंने बताया था कोई भी जो रेखित पेशी है या कोई भी पेशी किसकी बनी होती है, मसल फाइबर, ठीक है, और फाइबर के अंदर प्रेजेंट होंगी फाइब्रिल्स। ये फाइब्रिल्स के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे, ठीक। तो यहाँ पहले इसको समझिएगा, इस डायग्राम को क्या कहना चाहते हैं। ये है आपका कोई भी मसल, ठीक है, कोई भी पेशी, पेशी की जो आवरण होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, जो ऊपरी आवरण, दैट इज द एपिमाइसिन, ठीक है। देखिए पेशी का ऊपरी आवरण किसका बना होगा, एपिमाइसिन का। एपिमाइसिन के अंदर कुछ बंडल्स उपस्थित होते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं फॉलिक्यूलाई, फॉसिक्यूलाई, ठीक है। ये फॉसिक्यूलाई जो होते हैं, इनके ऊपर का जो आवरण होता है क्या कहलाया जाएगा, पेरीमाइसियम, ठीक है, क्या कहलाया जाता है, पेरीमाइसियम। अब हम लोग बात करें तो फॉसिक्यूलाई के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या उपस्थित होंगे, मसल फाइबर, ठीक है ना, पेशी तंतु। ये पेशी तंतु जो होते हैं, इनके ऊपर भी एक आवरण उपस्थित होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एंडोमाइसियम, ठीक है। तो इस तरह से तीन चीजें हमने यहाँ स्टडी किए हैं, और उनके जो आवरण है क्या क्या है, आवरण मोस्ट होगा दैट इज द एपिमाइसियम, फॉसिक्यूलाई का आवरण को पेरीमाइसियम, फॉसिक्यूलाई में जो आपके मसल फाइबर होते हैं उसके आवरण को एंडोमाइसियम, ठीक है। तो चलिए क्लास आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग कल बात करते हैं।